नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा है कि पार्टी ग्रेनेड हमले के वाकये की निंदा करती है, मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया को लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने चाहिए। जो बिजीएस्ट संडे मार्केट है वहाँ पे एक धमाका होता है जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है इलाज के लिए। ताहम सभी जगहों से इसके खिलाफ जो है, इस वाक़े के खिलाफ कंडेमनेशन जो है वो आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस हमले को, इस वाक़े को कैसे देखती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वाक़े को अनइक्विवोकली कंडेम करती है। ये बारबेरिक अटैक है। सिविलियंस इनोसेंट्स पे अटैक करना कहीं पे कोई जवाज़त नहीं है, नहीं इस्लाम में, नहीं एक सिविल सोसाइटी में इसकी कहीं जगह है। और हम चाहते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है कि वो देखे कि लूप होल्स कहाँ पर है सिक्योरिटी अपैरेटस में, क्योंकि ये पिछले कई दिन से अचानक से हम देख रहे हैं कि ये अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कल ही हमने देखा इसमें काफ़ी उछाल आ गया है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ये इस पे रिव्यू हो, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग बुलाई जाए और कहीं पर अगर कहीं लूप होल्स हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ कश्मीर के लोगों ने बहुत खून देखा है, अब बर्दाश्त नहीं होता है खून देखना। हम चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को सीरियस ले और इमीडिएटली प्लग करे कहीं पे भी कोई लूप होल हो, और जो खासकर जो ज़ख्मी हुए हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ एक अब माहौल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने की कोशिश करनी है, बिकॉज सिक्योरिटी सेपरेटर्स उनके अंडर है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लगातार बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ फेयर जो आज पूरे कश्मीर में फैल रहा है, इसको रोक। और टीआरसी श्रीनगर में ग्रेनेड हमले पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद कश्मीर में लगातार हो रहे इस तरह के आतंकी हमलों के पीछे कोई गहरी साजिश है। न्यूज 18 से बात करते हुए रविंदर शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार को सुरक्षा समीक्षा करनी चाहिए और कश्मीर में इस तरह के हमलों को काबू में करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा हमारे साथ मौजूद है। ग्रेनेड अटैक हुआ है कश्मीर घाटी में टीआरसी के पास, कैसे देखते हैं इन हालातों को? जो आप जी बहुत गंभीर चिंता का विषय है। लगातार छठी वारदात है और पिछले चंद दिनों में, और ये साजिश कहाँ से बढ़ गई। यूं ही चुनी सरकार बैठी है, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर उसके पास सिक्योरिटी सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि एलजी साहब यूनिफाइड कमांड की चेयर करते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वो तो है नहीं। लेकिन एक साजिश है, फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान को भी होगी, उनके मेंटर्स और भी जो हैं, या और भी कोई साजिशें हो सकती हैं जो इस चीज़ को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी सारा तो केंद्र सरकार के पास है, यूटी में गृह मंत्रालय के पास है, यूनियन टेरिटरी में तो सारा कंट्रोल जो है वो गृह मंत्रालय का होता है। वारदातें नई नहीं हैं, पहले भी हुई, सिलेक्टेड किलिंग्स हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर वारदातें बढ़ी हैं पिछले 1-2 साल से, ये उसी की कड़ी है। लेकिन लगातार ये घटनाएं होना, वो क्या संकेत देना चाहते हैं उग्रवादी, उनको सख्त उसी तरह का मैसेज देना चाहिए और पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को, चुनी हुई सरकार को भी लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खतरे बढ़ गए हैं। चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। अगर इस तरह से ग्रेनेड हमले या इस तरह से होते रहे, सारा सिक्योरिटी रिव्यू करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि पॉलिटिकल पर्सन। आप क्या इंडोर्स करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट जो उन्होंने कही है कि एक साजिश हो सकती है? देखिए, साजिश तो कोई है, वो कहाँ से है, पाकिस्तान पार से है। उन्होंने ये तो नहीं कहा मतलब कौन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मकसद है, क्यों बड़े हैं, तो इसलिए साजिश हम भी मानते हैं कि साजिश तो है। और कहाँ से है वो हम तो पता है कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आतंकवादी बंदूकें, हथियार तो ड्रोन से जो बाकी पाकिस्तान से ही आती हैं। लेकिन जब ये लोग ओपोजिशन में थे, बीजेपी वाले साथी, तो वो कहते थे, मनमोहन सिंह जी से जवाब मांगते थे ना कि फौज आपके हाथ में है, बीएसएफ आपकी है, फिर आतंकवादी कैसे आते। हम इतनी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करते, लेकिन अब 10 साल से सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है, और यूटी से सारा लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आपके हाथ में है। फिर क्यों घटनाएं हो रही हैं, इतनी तेज क्यों हो गई, कौन लोग हैं? और राज्य का दर्जा आप बहाल करने वाले थे, तो ये चीज़ें बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चुनी हुई सरकारों ने भी आतंकवाद का मुकाबला किया है।
चुने लोगों के कोऑपरेशन से ही आतंकवाद का मुकाबला हुआ है पहले। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध हम एक हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए क्यों घटनाएं हो रही। तो एक तरह से साजिश बताया है कांग्रेस पार्टी ने इन घटनाओं को, और कहा है कि सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कश्मीर में हुए ग्रेनेड हमले की निंदा की है और एनसी और कांग्रेस दोनों को गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचने की सलाह दी है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान के पीआरओ की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी हमारे साथ मौजूद हैं। तरुण जी, जब आपकी मीटिंग हुई आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनने के लिए, उससे कुछ ही दूरी पे जो है टीआरसी के पास ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कायरतापूर्ण घटना है, निंदनीय घटना है, और जिन्होंने ये कायरतापूर्ण घटना की है वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक एक दोषी को कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिनके हाथों में हथियार हैं और भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही कब्र में लटाया जाएगा या जेल में पहुंचाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसको साजिश बताया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक स्टेटमेंट दिया है कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, भ्रम पैदा करने वाला बयान। ऐसे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान का गाना और तराना ही गा रहे हैं। आप घटनाओं के लिए अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेवार बता रहे, किसका फायदा करना चाह रहे? हमें अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है। उनके साहस को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को हमेशा ही सलूट करते हैं, और ऐसे बयान देकर देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने का कुषड्यंत्र रच रहे हैं आप। एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। राजनीतिक रोटियां सेकना बंद किया जाए, ये कहना है, और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।